सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना चाहिए धान निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से कहीं त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी अक्सर आपने देखा होगा जो इंसान मरते हैं पर शमशान घाट ले जाया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा वहाँ पर स्त्रियां वर्जित हैं, नहीं जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या उनके जाने से कोई विनाश होगा या एक कुछ और भी होगा? आइए एक कहानी के माध्यम से समझेंगे सच्चाई क्या है। भारतीय संस्कृति में शमशान घाट को मृत आत्माओं की यात्रा का अंतिम पड़ाव माना गया है। परंपराओं के अनुसार स्त्री का शमशान घाट में जाना वर्जित माना जाता है, लेकिन क्या इसके पीछे केवल अंधविश्वास है या कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई होती है? आइए जानेंगे निरंकारी विचारधारा के प्रकाश में। जब इस विषय को गहराई से उतरेंगे तो एक चौंका देने वाली सच्चाई सामने आएगी, जिसे वीडियो को पूरा देखने से आप समझ पाएंगे। एक ऐसी सच्चाई जो रूह झकझोर देगी और अंतर आत्मा को हिला डालेगी। कहानी के माध्यम से समझेंगे सत्य की परतें खोलती है और दिखाती है कि शमशान घाट में केवल मृत देह का ठिकाना नहीं बल्कि आत्मिक चेतना का भी परीक्षा स्थान है। तो बिना देरी किए आइए जान लेते हैं एक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी विनती है आप सब चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। बिहार के एक छोटे से गांव भरतपुरा जोगी में रहने वाले कंचन एक साहसी और जागरूक युवती थी। वह बाल्यकाल से ही निरंकारी विचारधारा से जुड़ी हुई थी। उसके पिता राम प्रकाश गांव में सत्संग प्रमुख थे। एक रात जब गांव की बूढ़ी अम्मा का निधन हुआ तो अंतिम यात्रा में सब पुरुष शामिल हुए, लेकिन स्त्री को दूर ही रखा गया। कंचन मन में सवाल उठाकर खड़ा हुई, आखिर स्त्रियां क्यों नहीं जा सकती? उस रात कंचन ने अपने पिता से यह प्रश्न किया। राम प्रकाश बोले, बेटी, शमशान घाट में आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि अस्थिर मन और कमजोर हृदय उसे संभाल नहीं पाते, लेकिन क्या पुरुषों का मन स्थिर होता और स्त्रियों का मन? कंचन से तर्क दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसको यह प्रश्न दिल और दिमाग पर नाचता रहा। उसने संकल्प लिया कि वह इस रहस्य को जानकर ही दम लेगी। 3 दिन बाद गांव में एक और मृत्यु हुई, कंचन की बचपन की सहेली की मां। इस बार कंचन ने शमशान जाने का निश्चय किया। उसने सफेद साड़ी पहनी, माथे पर लाल तिलक लगाया, अकेले ही शमशान घाट की ओर चल पड़ी। रात के अंधेरे में जब वो घाट पहुंची तो उसे एक अनजानी शांति और डर का मिश्रण महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी उपस्थिति को पहचान रही हो। उसने एक कोने में बैठकर ध्यान लगाया और मन में निरंकारी का जाप शुरू किया। अचानक एक ठंडी हवा उसके गालों की चीरती हुई गुजरती है और उसकी कानों में फुसफुसाती हुई आगे बढ़ती है। तू आई, पर क्यों? तेरा तो विनाश होगा। कंचन का ध्यान टूटा। उसने मन झुकी, आंखें खोली, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक बूढ़ा साधु आया वहां और बोली, बेटा, तुमने वह कर दिया जो पीढ़ियों से किसी स्त्री ने नहीं किया था। यह जगह शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से तैयार आत्माओं की जो होती है। कंचन ने पूछा, क्या मैं गलत कर रही हूँ? साधु बोले, नहीं, लेकिन हर आत्मा के जो कंपन अलग होते हैं। स्त्री संवेदनशील होती है, वे तुरंत प्रभाव में आ जाती है। शमशान घाट की ऊर्जा उसे या तो बहुत ही बुरा कर देता है या ऊंचाई उठा देता है या गहरे में गिरा देता है। कंचन तो लौट आई, लेकिन अब उसके भीतर की आग शांत नहीं थी।
उसने शास्त्र पढ़े सत्संग जो निरंकारी सत्संग में भी भाग लिया। जाना कि स्त्री और पुरुष में अंतर शरीरी का चेतना अनुभव होता है। उसने एक मिशन जो शुरू किया गांव की स्त्री को आत्मिक जागरूकता की शिक्षा देने का। उसने उन्हें ध्यान साधना और आत्मिक नियंत्रण सिखाया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं जागरूक हुई और निरंकारी विचारों की शक्ति से परिचित हुई। एक रात कंचन ने सपना देखा, शमशान घाट पर हजारों आत्माएं चीख रही हैं, कह रही हैं कि जो स्त्री बिना आत्मिक ज्ञान के यहाँ आती है उसका जीवन उलझ जाता है। एक आत्मा ने कहा, श्रद्धा से बड़ा ज्ञान है और ज्ञान से बड़ी साक्षी खुश नहीं। सुबह होते ही कंचन ने गांव की चौपाल में सभा बुलाई और सबको बताया कि शमशान घाट से जुड़ी परंपराएं सिर्फ डर नहीं, चेतावनी भी है। अगर स्त्रियां आत्मिक रूप से सजग हो तो वे भी वहां जा सकती है, लेकिन अज्ञानता के साथ वहां जाना आत्मा को जला सकता है। जब गांव में स्त्री की अंतिम यात्रा में शामिल हुई तो लेकिन शर्त थी, निरंकारी का नाम लेकर पूर्ण आत्मिक जागरूकता के साथ चलो। कंचन आज का एक मिसाल बन चुकी थी। उसने हर जगह न्यूज़ में पर जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से छा गई मृत्यु और निरंकारी विचारों पर बात लाखों तक पहुंचाने में यह बात सहज नहीं हुआ। लोग उसके वीडियो देखकर समझ जाते, यह परंपरा को बदलने वाली है, सत्य को समझाती है। शमशान घाट स्त्रियों के वर्जित नहीं, चेतावनी का प्रतीक है। जब तक आत्मा जागरूकता न हो वहां जाना किसी के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। निरंकारी विचारधारा हमें इस प्रकार हमें सीख देता है कि शरीर नहीं, आत्मा का बल जरूरी है, और जब चेतना जग जाए तो कोई वर्जन नहीं है, न स्त्री के लिए न पुरुष के लिए। तो आशा करता हूँ यह आपको कहानी दिल और दिमाग दोनों को समझ में आई होगी। तो इतना ज़रूर कहूँगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार के अनेकों वीडियोस आपको यूट्यूब पर इसी चैनल पर मिलते हैं, और आगे क्या होने वाला है सब कुछ मिलेगा। आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ संगय जी। अक्षय तृतीया की वह एक चीज कौन सी है? ऐसे मानो तो सत्य या सर्वनाश होगा। भारत की पवित्र तिथि अक्षय तिथि को स्वर्ण संपत्ति, सौभाग्य और संकल्प का दिन कहा जाता है। लेकिन क्या वास्तव में किसी एक वस्तु को घर लाने में क्या ऐसा कुछ होता है मात्र छप्पड़ फाड़ कर धन आएगा? क्या ऐसा कुछ होता है? आइए निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं। या फिर किसी अदृश्य विनाश की नींव हो सकती है। यह चीज घर न लाए तो यह कहानी के माध्यम से समझेंगे। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने परंपरा के नाम पर एक चीज को घर लाया और फिर जो हुआ उसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। पर इस बार यह कहानी केवल सांसारिक धन की नहीं बल्कि आत्मिक चेतना और निरंकारी विचार की भी है, जो सिखाती है कि असली धन क्या है। आइए ऐसे परिवार से मिलते हैं जिन्हें चमकते सितारों में से एक कहा गया है। वाराणसी को जो कि कोतावली मोहल्ले में पांडे परिवार अपने सादगी और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। मुखिया श्रीधर पांडे हर साल अक्षय तृतीया पर कुछ न कुछ नया खरीदते, कभी सोने का सिक्का, कभी पीतल की घंटी। पर इस बार बात कुछ अलग थी। मोहल्ले में एक नया ज्योतिष आया, त्रिलोकी नंदन शास्त्री। उसने ऐलान किया, इस अक्षय तृतीया पर यदि स्वर्ण तुलसी घर लाई जाए तो माँ लक्ष्मी स्थायी भाव जो कि अवस्था से कुबेर स्वयं द्वारपाल बनेंगे। श्रीधर पांडे के कान खड़े हो गए। तुलसी, स्वर्ण तुलसी? हाँ, शास्त्री ने उत्तर दिया, मात्र 5100 रुपये में पूजा सहित।
पंडित जी ने बाहर झुकी बिना देर किए शास्त्री से वह तुलसी घर मंगवाई। पूरे घर में उत्सव का माहौल छाया। पंडित जी ने कहा, इसे पूर्व दिशा में रखिए, धन की बारिश जरूर होगी। पहले 2 दिन सचमुच घर में ऐसा अच्छा वातावरण होता रहा। उसी सप्ताह पांडे जी के बेटे अनीस को अपनी कंपनी की प्रमोशन, साथ ही पूरे मोहल्ले में जो कि शोर मचा। देखो, स्वर्ण तुलसी का चमत्कार है यह। क्या सच में ऐसा कुछ होता है? आइए निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं सत्संग जी। जब सब पलटने लगा, तीसरे हफ्ते घर में अजीब घटनाएं होने लगी। छोटी बहू को नींद में डरावने सपने आते। अनीस की पत्नी गर्भपात हो गया। बिजली के मीटर जो फटने की आवाजें। तुलसी के पास रखा गया दीपक बुझ जाता, जलता ही नहीं। श्रीधर सोच में पड़ गए, क्या यह तुलसी का भी परिणाम हो सकता है? उसी रात, उसी दिन गली में जो हल्ला हुआ कि सत्संग होने वाला है, निरंकारी सत्संग। अब होता है यहाँ से आगमन सतगुरु का। सतगुरु निरंकारी मिशन से बाबा सत्यानंद आए। मोहल्ले में सत्संग हुआ। बाबा ने कहा, तुम लोग सोने को जो पूजते हो, आत्मा को नहीं। अक्षय तृतीया दान और ज्ञान का पर्व है, सोने की मूर्ति का नहीं। तुलसी देवी घर में होती है, पर सोने नहीं। जीवित हरित सजीव तुलसी। त्रिलोकी नंदन तो सच। अनीस ने गूगल पर सर्च किया, स्वर्ण तुलसी का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं। फिर वह शास्त्री के ठिकाने पर गया। दुकान बंद, फोन बंद, सब गायब। कई लोगों ने ठगी हो चुकी थी। बाबा सत्यानंद ने कहा, तुमने आडंबर को अपनाया, ज्ञान अज्ञान जो कि आत्मा की ज्ञान नहीं मिला। निरंकारी सृष्टि से सत्य वह है जो विनाश नहीं। सोना विनाश है, पर जो कर्म से अर्जित हो वह अक्षय है। स्वर्ण तुलसी की जड़ें काली हो चुकी थी, पौधे सूख रहे थे। उसी दिन अनीस की नौकरी हाथ से छूट गई। पुलिस केस दर्ज हुआ। शास्त्री पर जो धार्मिक विश्वास का दुरुपयोग कर करोड़ों को ठगी का आरोपी किया था। लोग पांडे जी को कोसने लगे। इन्हीं के कारण हम सबने जो वो चीजें मंगवाई और नुकसान हुआ, आत्मलीन हुआ। श्रीधर पांडे अब पूरी रात तुलसी जो कि के पास बैठते और रात होते। एक दिन उन्होंने कहा, हे परमात्मा, मैंने लोकसभा के लिए अधर्म को स्वीकार, अब मुझे ज्ञान दो। उसी रात उन्होंने सपना देखा। सफेद वस्त्रधारी संत आए। बोले, धन वह नहीं जो सोने में है, धन वह है जो सेवा, सत्य और संतोष में है। अब जागो अंधविश्वास, जो अंधविश्वास से बाहर निकलो। पांडे परिवार ने अगले ही दिन निरंकारी सत्संग में भाग लिया। बाबा जी ने बताया, अक्षय तृतीया का अर्थ है वह जो कि शुरुआत जो कभी खत्म न हो। वह शुरुआत होती है जो सेवा से सच्चे गुरु की जुड़न होती है, पारंपरिक जीवन जीने की जी होती है। लास्ट में पांडे जी के अंत में जो, काश हमने यह दिनों सोने तुलसी की जगह ज्ञान की पुस्तक लगाई होती तो भूखे को रोटी नहीं लाया होता। वही असली अक्षय चीज होता है। बाबा जी की अंतिम पंक्ति थी, जो सत्य को अपनाता है वही अक्षय होता है, बाकी सब क्षणिक है। कहानी स्वर्ण तुलसी अक्षय तुल जो तृतीया की, वह एक चीज से घर फाड़ देगा, जैसे इसमें प्रस्तावना। साथ ही सत्संग जी चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को सभी के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा सत्संग जी, ताकि हर कोई अब पता हो सके।